नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका सपना है एसडीएम बनना, डीएसपी बनना, बीडीओ बनना या फिर यूपीपीसीएस की 2026 में अपना फाइनल सिलेक्शन लेना, तो आज की यह वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सिर्फ बुक की लिस्ट नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगी जिसे अगर आपने पूरी ईमानदारी से फॉलो किया तो आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलने लगेगी। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे यूपीपीसीएस की एग्ज़ाम डेट की, स्ट्रेटजी ड्यूरेशन की, उसकी वैकेंसीज़ के बारे में, उसके लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी होती है उसके बारे में, उसके लिए डेली स्टडी प्लान क्या रखें, उसके साथ रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रखें, पीवाईक्यू स्ट्रेटजी क्या हो और मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। इसके साथ साथ हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बात करेंगे और आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट आखिर अलग क्या करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में एक भी पॉइंट मिस किया तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट के बारे में आप सबको पता चल ही गया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम डेट 6 दिसंबर 2026 को माना गया है। हम इसका टारगेट भी लेकर यही चलने वाले हैं, मतलब हमारे पास जितना भी समय है उसी समय का मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है। दोस्तों, यूपीपीसीएस जैसी परीक्षा में केवल हार्ड वर्क काफ़ी नहीं होता, उसके साथ आपको चाहिए स्मार्ट प्लानिंग, उसके साथ प्रॉपर एजुकेशन और रेगुलर रिवीजन क्या रखें। ये सब 3 चीज़ें आपको सिलेक्शन तक लेकर जाती है। इसलिए आज से ही अपना काउंटडाउन स्टार्ट कर दीजिए। हर दिन को एग्ज़ाम डे की तरफ एक स्टेप मानिए। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी ड्यूरेशन की। इस रोड मैप में हमने 1 जुलाई 2026 से 6 दिसंबर 2026 तक का कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान बनाया है। लेकिन अगर यह वीडियो पहले देख रहे हैं और अच्छी बात है, क्योंकि जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। याद रखिए, प्रिपरेशन कभी भी सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं है। प्रिपरेशन का मतलब है स्टडी, अंडरस्टैंड, नोट्स मेकिंग, उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन और एनालाइज मिस्टेक। अपने मिस्टेक को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन रिवाइज अगेन, यही साइकिल बार बार रिपीट करनी है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। यहाँ हमने लगभग 970 प्लस एक्सपेक्टेड वैकेंसी को ध्यान में रख के स्ट्रेटजी बनाई है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। सिलेक्शन कभी वैकेंसी देखकर नहीं होता, सिलेक्शन आपकी प्रिपरेशन देखकर होता है। अगर आप हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं तो चाहे वैकेंसी कम हो या ज़्यादा, आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। इसलिए वैकेंसी काउंट करने के बजाय अपनी डेली स्टडी काउंट करना शुरू कीजिए। अब हम आते हैं इस पूरी स्ट्रेटजी के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है इसका गोल्डन रूल। तो ध्यान से सुनिए। बुक से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है पीवाईक्यू, रिवीजन, टेस्ट सीरीज और कंसिस्टेंसी से। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक बुक पूरी नहीं होती है, दूसरी खरीद लेते हैं, दूसरी पूरी नहीं होती है, तीसरी खरीद लेते हैं। कुछ महीनों बाद पता चलता है कि बुक्स तो बहुत सारी है लेकिन रिवीजन एक बार भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, सिलेक्शन ज़्यादा बुक्स पढ़ने से नहीं, बल्कि एक बुक को कई बार पढ़ने से होता है। अगर आपके पास सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक है और आपने उसे 6 to 7 बार रिवाइज किया है, तो आपकी प्रिपरेशन उन स्टूडेंट से ज़्यादा बेहतर होगी जो 10 बुक खरीद कर भी उन्हें पूरा नहीं पढ़ पाए। अब हम बात करने वाले हैं मिनिमम रिसोर्सेज की। मिनिमम रिसोर्सेज का क्या मतलब है? कम किताबें लेकिन मैक्सिमम रिवीजन। यही सक्सेसफुल एस्पिरेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है। आज इंटरनेट पर हज़ारों रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन आपको हर रिसोर्स नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इसलिए हमेशा रूल याद रखिए, 1 सब्जेक्ट 1 स्टैंडर्ड बुक। उस बुक को कंप्लीट पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, उसके पीवाईक्यूज़ लगाइए और एमसीक्यू लगाइए, फिर बार बार रिवाइज कीजिए। यही सिलेक्शन का सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है। तो दोस्तों, आज के इस भाग में हमने समझा है एग्ज़ाम डेट, स्ट्रेटजी ड्यूरेशन, वैकेंसी, गोल्डन रूल और मिनिमम रिसोर्सेज स्ट्रेटजी। अब अगले पार्ट में हम डिटेल में बात करेंगे करंट अफेयर्स पे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, सीसैट और हर सब्जेक्ट की बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो वीडियो को आगे ज़रूर देखते रहिए। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।